हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की नई भर्ती चल रही है और आप लोग फॉर्म भी अप्लाई कर दिया होगा। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी 2025 को टारगेट बनाते हुए आप लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छी तरीके से हल कर होंगे, क्योंकि यदि आपने सिलेबस देखा होगा तो रीजनिंग के सबसे अधिक क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, जो कि 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो लगातार हम लोग शाम को 7 PM पे जो इस समय 2018 के हर शिफ्ट में रीजनिंग के बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उसको हल कर रहे हैं। तो आज साथ ही प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा, प्लस ये आपका टेस्ट होने वाला है। क्योंकि देखिए, इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक हल कर लिया, जितने भी क्वेश्चन हल किया है उसी के साथ ही आज 15 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होने वाला है। आपको चेक करना है कि आपका 9 प्रश्न सही हो रहा है या नहीं। तो क्या करना है कि सबसे पहले आपको जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे अपने से हल करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ही साथ ही आप लोग हल देखेंगे। ओके दोस्त, तो क्या आप तैयार हैं? इससे पहले कम से कम हम लोग 80 से 90 क्वेश्चन हल कर लिया है। जो जो एक शिफ्ट में बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन डेली हम उसी को हल करें। इस बार भी आपको वैसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा आपके शिफ्ट में, ये बात याद रखिएगा दोस्त। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने फॉर्म इसका नहीं भरा है तो 22 फरवरी लास्ट डेट है। हम आपको डेली क्लास में याद दिलाते रहते हैं। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हल करते हैं और अपना टेस्ट आप लोग अच्छी तरीके से दीजिएगा। ओके, बिल्कुल ईमानदारी से साथ ही। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। डेली क्लास की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8 बजे और 11:30 AM पे, शाम को 7 PM पे। कल से साथ ही आपकी RPF की क्लास हम बोल रहे हैं, लेकिन भाई देखिए एक आध दो दिन में बहुत अच्छी तरीके से उसको भी आने हम प्रोवाइड करने लगेंगे। ओके, और अपना टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो भाई यदि आपने सिलेबस देखा होगा ग्रुप डी का तो सबसे अधिक क्वेश्चन रीजनिंग से ही आएंगे। 25 क्वेश्चन मैथ्स रहेंगे, 25 क्वेश्चन साइंस और 20 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आपका पेपर होगा, जो कि कंप्यूटर पे। काफ़ी दोस्तों का अभी भी कन्फ्यूजन है कि सर ये पेपर हमारा कंप्यूटर पर होगा। हाँ भाई, आपका पेपर कंप्यूटर पर होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा इस 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। देखिए, असली का संबंध वास्तविक से है तो नकली का संबंध किससे हो जाएगा? बताइए दोस्त, क्या हो जाएगा? प्रमाणिक, गिराना, जाली या सत्य। तो ये टेस्ट है, तो अपने से हल कीजिए कि क्या होगा आपका इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। असली का वास्तविक, नकली का क्या हो जाएगा? यहाँ आपको ध्यान देना है साथी, क्या हो सकता है सोचिए। पहले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन ये साथी आने वाला है 18, शायद आपका 18 सितंबर का 2018 का शायद है ये सवाल। तो दोस्त यहाँ पर देखिए, असली से चूंकि आपका असली से वास्तविक, यानी चूंकि जो साथी असली शब्द का अर्थ होता है ना वो वास्तविक होता है। तो यहाँ पे समान रूप से यदि हम लोग नकली का जाएंगे ना, नकली का आपका क्या हो जाएगा शब्द भाई? क्या हो जाएगा? जाली हो जाएगा। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल जैसे कि असली शब्द का अर्थ वास्तविक होता है, बिल्कुल समान रूप से नकली शब्द का अर्थ जाली हो जाएगा। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, स्कोर आप लोग चेक करते रहेंगे। केवल 15 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राजा राम के पुत्र की बहन की माँ रमानी है। रमानी राजा राम से किस प्रकार संबंधित है? चलिए दोस्त, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। बताइए, आपका 1 नंबर, 1 नहीं 2 नंबर इससे आपके पेपर में सॉल्व पूछे जाएंगे। याद रखिए दोस्त, बताइए राजा राम के पुत्र, जैसे आपका आप ये तो याद होगा, गोला बनाते हैं फीमेल के लिए दर्शाते हैं, ये स्क्वायर टाइप का मेल के लिए दर्शाते हैं, और ये 2 ठो इक्वल का साइन जो होते हैं मैरिड कपल के लिए देते हैं साथ ही। उसके बाद आपका ये किसके लिए दे? सिबली के लिए लेने के लिए दिया जाता है। तो भाई आपको इससे मतलब नहीं रखना है। जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तब आप यहाँ इस तरह का लिखा मतलब कि साइन देंगे, तब आप यहाँ पे इसका उपयोग करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए राजा राम के पुत्र की, राजा राम है जैसे ये राजा राम है, इसके पुत्र है, ठीक है, ये राजा राम है इसके पुत्र, इसकी बहन, राजा राम की जो ये पुत्र है इसकी बहन क्या है? बहन की माँ है, जो ये माँ है, जिससे कि आप है, आपके लड़के हैं, ये लड़की की माँ है, ये है ना। तो देखिए माँ रमानी है, तो रमानी राजा राम से किस प्रकार संबंधित लगेगी? भाई राजा राम के पुत्र की बहन की माँ रमानी है, तो रमानी राजा राम से किस प्रकार संबंधित हो? भाई पत्नी के ही रूप में होगी। जिससे राजा राम है उसके मतलब लड़का है, कोई मतलब लड़का है, ए है मान लीजिए,
ये बी है। तो ए जौन है इसका लड़का है, ये बी है। तो बी की जो बहन मान लीजिए सी है ना, जो सी है ये, तो सी यही तो आपका क्या है, ये रमानी यही है। देखिए सवाल देखिए ध्यान से, यही रमानी है। तो रमानी से राजा राम से पूछ रहा है, तो भाई जो पुत्र की बहन है, जो कोई पुत्र की बहन है वो रमानी की माँ है, तो क्या होगी, रमानी राजा राम से क्या होगी भाई, पुत्र क्या है, पुत्र की जो है ये राजा राम की पुत्र है, उसकी माँ है, तो माँ और पुत्र क्या हो जाएगा, बहन भाई हैं। तो माँ जो रमानी है वो राजा राम से क्या लगेगा भाई, पत्नी ही लगेगी, उसकी पत्नी ही होगी ना। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित रूप से प्रकार समान है और एक अलग है, बेजोड़ का चुनाव कीजिए। चलिए दोस्त बताइए, 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी ना किसी रूप से एकदम समान है, एक इसमें अलग है, तो उसी अलग को आपको पहचाना है। मेज, कुर्सी, अलमारी या कार्डिगन, राइट आंसर दीजिए। क्या बनेगा साथी आप सभी का, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए फटाफट। देखिए मेज, कुर्सी और अलमारी ये तीनों क्या है आपका, मेज, कुर्सी, अलमारी, ये सभी दोस्त आपके फर्नीचर के रूप में आते हैं कि नहीं, क्या ये सभी फर्नीचर आते हैं, ठीक है। तो भाई जो कार्डिगन है, ये कार्डिगन क्या है, सर्दियों में पहनने वाले एक प्रकार की भाई पोशाक होती है, याद रखिएगा, ये ठंड के मौसम में सभी पहनने वाली एक प्रकार की पोशाक होती है। तो यही आपका कार्डिगन, डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, आप लोग अपना स्कोर चेक करते रहे दोस्त। 15 नंबर का आपका टेस्ट हो रहा है, एकदम आसान भाषा में हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहाँ से जो चौथा क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से हल करना है। चलिए अब यहाँ शुरू होता हुआ आपका टेस्ट, असली टेस्ट यहाँ शुरू होगा, क्योंकि हमने ऐसे सवाल बार बार हल किया है दोस्त अपने प्रैक्टिस सेट में। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में वर्ण को YFIM लिखा जाता है, तो वाउंड का कूट क्या होगा बताइए दोस्त। चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप लोग हल कीजिए फटाफट। जैसे वर्ण, हमने आपको ये तरीका बताया भाई कि आपको ये सवाल कैसे हल करना है। वर्ण को क्या कोड किया है, YFIM हमने आपको बताया है। जो आपके अल्फ़ाबेट है ए से लेके जेड तक दोस्त, आपको हर एक अक्षर का नंबरिंग मालूम होना चाहिए, उसका अपोजिट मालूम होना चाहिए, सब कुछ मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग इस तरह का प्रश्न हल करेंगे। और आपको यहाँ से कम भाई 4 से 5 सवाल आपके पेपर में कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिलेगा, ये बात याद रखिए। ओके चलिए बताइए दोस्त, फटाफट राइट आंसर दीजिए। क्या होगा, बी का वाई, देखिए बी का वाई, यू का एफ, आर का आई, एन का एम। यदि साथी आप कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा सा पकड़ रहे होंगे तो देखिए बी का भाई अपोजिट वाई होता है, यू का अपोजिट एफ होता है, आर का अपोजिट आई होता है, एन का अपोजिट एम होता है। ये सभी क्या है दोस्त, अपोजिट शो कर रहे हैं, ये सभी अपोजिट। तो अपोजिट आप कैसे शो करेंगे, पूरा एकदम परफेक्ट 100% सही कैसे होंगे। देखिए जैसे देख पहले हम बी का अपोजिट करते हैं, बी आपका दूसरे नंबर पे आता है, कोड कर दीजिए। वाई आपका 25 नंबर पे आता है। हमने आपको बताया क्या, कभी भी साथी आपको अपोजिट चेक करना है जिस भी अक्षर का, तो आपको किससे माइनस करना है, 27 से माइनस करना है। 27 में से किससे माइनस करें, जिसका आपको करना है। जैसे बी को करना है तो बी आपका 2 नंबर का होता है, तो 27 में से 2 घटाए, हमेशा 27 में से घटाएंगे, 27 में से 2 घटाएंगे तो 25। 25 पे कौन आता है, देखिए वाई ही आता है, मिला। फिर देखिए यहाँ पे यू 21 होता है ना, फिर 27 में से यदि 21 को घटाएंगे, 27 में से 21 को घटाएंगे कितना आएगा, 6। 6 पे कौन होता है भाई, एफ, देखिए एफ। इसका मतलब ये सारे अक्षर क्या हैं, अपोजिट शो कर रहे हैं। तो अब हमसे क्या पूछा, वाउंड का पूछा है, WOUND ये पूछा है। तो अपोजिट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग इसका कोड कर दीजिए। 23 है तो हमने क्या बताया, किससे माइनस करेंगे, 27 से। तो 27 में से 23 को घटाएंगे तो 4, तो 4 आएगा। 4 पे कौन आ जाएगा भाई, डी। देखिए डी सभी ऑप्शन में। फिर देखिए ओ आपका 15 होता है, 27 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 12। 12 पे कौन होता है, एल। देखिए डीएल किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में डीएल है, और ऑप्शन सी में डीएन है, और ऑप्शन डी में डीपी है। तो इसको हम लोग कट करते हैं ऑप्शन में। फिर देखिए WOU है, यू 21 है, तो 21 का हमने अपोजिट कितना प्रश्न बोला था भाई, एफ होता है, क्योंकि देखिए 27 में से 21 घटाएंगे तो 6। 6 पे कौन था भाई, एफ। DLF किस ऑप्शन में, अभी भी ऑप्शन मैच करा है, यहाँ से
MW, हम लोग D और लास्ट चेक कर लेते हैं भाई। देखिए FF MM है तो हम लोग DW इसको लास्ट में चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे D 4 है तो 27 में से साथ ही 4 को घटाएंगे तो 23, 23 पे कौन होता है आपका W, तो लास्ट में W किस ऑप्शन है, ऑप्शन बी में है। देखिए सभी का अपोजिट किया था दोस्त, तो यहाँ से बी ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत हुई तो क्या किया दोस्त, केवल अपोजिट किया था, अक्षरों का अपोजिट किया था। ओके, तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि बताइए दोस्त कि आप लोग मैप का अपोजिट बताइए क्या होगा। मैप का अक्षर बताइए, इसको अपोजिट का क्या होगा, एम का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट, पी का अपोजिट। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में सवाल का राइट आंसर बताइए। ओके, डेली होमवर्क हम दे रहे साथी, उसी का समझिए टेस्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। एक प्रश्न आप मान के चलिए आपके पेपर में आएगा, तो चलिए अपने से हल कीजिए। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ प्लस है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो इस समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आपको कुछ नहीं करना है, जो जो साइन दिया है उसका मान बोला है, अर्थ बोला है, वो इसी समीकरण में आपको रखना है और बॉडमस के नियम लगा के हल कर देना है। तो चलिए देखिए 27 है, 27 का डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या दिया है, डिवाइड का अर्थ भाई गुणा दिया है, तो 27 डिवाइड आपका डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे 15 है, 15 के बाद देखिए माइनस है, माइनस है, माइनस का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या बोला है, माइनस का अर्थ भाई प्लस बोला है, तो माइनस जगह हम क्या करेंगे भाई प्लस करेंगे। 36 है, 36 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ देखिए डिवाइड है, स्टार्टिंग लाइन में देखिए प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ पे 6। अब इसको हल कर दीजिए। चलिए हल कीजिए। क्या किया हमने, जो जो प्रश्न में जो जो साइन का अर्थ बोला हमने साथ ही उसकी जगह रखा, अब उसको हल कीजिए। आपको इसी में रखना रहता है दोस्त, याद रखिए। चलिए हल कीजिए। पहले क्या करेंगे, बॉडमस में भाई ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो डिवाइड पे जाइएगा। देखिए 27 × 15 प्लस 6 का डिवाइड 36 में करेंगे तो भाई 6 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 में, तो कितना आएगा आपका आंसर, 15 सत्ते 105 का 5 10, 15 दूना 10, 15 दूना 30, 30 और 10 40, यहाँ 405 प्लस 6 कितना हो जाएगा 411। तो हमारा आंसर देखिए 411 ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन मैच कर गया। ओके दोस्तों, ऐसे आप लोग ये प्रश्न हल करेंगे। तो भाई ये सबसे पहले आपको अपने से हल करना है ये सवाल को। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इस सवाल को अपने से फटाफट हल कीजिए। हर शिफ्ट में ये सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा, इस बार भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा भाई। देखिए निम्न दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 5G है, उसके बाद 6H है, 7I है, उसका दोस्त 8J है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा आपका आंसर। चलिए ध्यान से देखिए, हमने ये सवाल करने का तरीका आपको बताया। अगर इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल जाए तो सबसे पहले आपको नंबर पे जाना है, उसके बाद साथ ही बाद में आपको अक्षर पे जाना है। यदि साथ ही आपने नंबर ही हल कर लिया तो समझिए 90% आपका सवाल यहीं पर हल हो जाता है। तो देखिए नंबर पे पहले जाइए। देखिए 5 के बाद 6 गया, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, अगला नंबर क्या होगा 9। देखिए किस ऑप्शन में 9 है, देखिए ऑप्शन बी में। बताइए कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत हुई। 9 और किसी ऑप्शन में है, ए सी या डी में नहीं, तो बी ही ऑप्शन में केवल आपका दोस्त 9 है। उसके बाद आप अक्षर भी चेक करना चाहें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। देखिए GHIJ, अगला नंबर क्या होगा भाई, अक्षर क्या होगा के, तो 9 के हो जाएगा। 9000, के का मतलब होता है 1000, तो यहाँ से बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 9, 11, 15, 17, 21, 23। काफ़ी इजी सवाल लग रहे होंगे आपको। चलिए हल कीजिए आप लोग। 9, 11, 15, 17, 21, 23। बताइए इस फिल इन द ब्लैंक जगह या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आपका आंसर कितना आ रहा है। हल कीजिए पहले आप लोग, फटाफट हल कीजिए। कितना आंसर आ रहा है आपका। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट कम से कम 20 मिनट में ये 15 क्वेश्चन आपको हल करना है, याद रखिएगा। तो दोस्त 9 से 11 गया है, सीरीज बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ ऐड किया होगा। 9 में 2 जोड़ा पहले, 9 2 11, 11 4 15, 15 2 17। काफ़ी अभी दोस्त कमेंट कर रहे हैं सर इतना इजी सवाल आया था क्या। बिल्कुल भाई, आपके ही शिफ्ट का 2018 के पेपर यदि आप डेली हल कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा। आपके ही पेपर का सवाल है, डेली हम लगातार करा रहे हैं। 22 फरवरी तक हम लोग का टारगेट है कि 2018 और प्लस 2022 का हर एक शिफ्ट का जीके जीएस करंट अफेयर साइंस मैथ और रीजनिंग के हर एक प्रश्न को हल कर लेना है। ओके तो देखिए उसके बाद देखिए 17 से 21
प्लस 4 है। 21 से 23 प्लस 2 है, देखिए प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, अगला नंबर क्या होगा भाई, प्लस 4 हो जाएगा। 23 4 27, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 27, देखिए डी ऑप्शन। तो यहाँ से 7 का दोस्त डी ऑप्शन क्या बन रहे हैं आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या दिया है, उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है। प्रतीक्षा का संबंध विलंब से है तो काटना का संबंध किससे हो जाएगा, चलिए बताइए। प्रतीक्षा का संबंध विलंब से है तो काटना का संबंध किससे हो जाएगा, राइट आंसर दीजिए दोस्त, क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा विलंब काटना, क्या आएगा आंसर भाई। प्रतीक्षा और विलंब एक दूसरे क्या है, ये एक दूसरे के पर्याय हैं, क्या है दोस्त, पर्यायवाची हैं। प्रतीक्षा विलंब एक दूसरे के पर्याय हैं, तो काटना साथी और क्या हो जाएगा, काटना और भाई कुतरना, कुतरना जो है, काटना और कुतरना भी पर्यायवाची शब्द है एक दूसरे के। तो यहाँ से ऑप्शन 8 का ए क्या बन रहा है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया आपका। चलिए फिर से देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का एक सीट में 2-2 क्वेश्चन मिला ना, इसको हल कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए पहले सवाल को एकदम ध्यान से। यदि एक कूट भाषा में ट्रक को RPSAI लिखा जाता है तब इसी कूट भाषा में टूल को किस प्रकार लिखा जाएगा, चलिए हल कीजिए। अब इसको ट्रक को पहले लिखना आपको, क्या देखिए ट्रक को प्रश्न क्या लिखा है, ट्रक को RPSAI लिखा है, ठीक है। चलिए इसको हल कीजिए अपने से पहले आप लोग, 1 मिनट आपके पास समय है। नंबरिंग मालूम होना चाहिए तभी साथी आप लोग इस टाइप के सवाल हल कर सकते हैं, अन्यथा आप सवाल नहीं हल कर पाएंगे, कभी भी साथी नहीं हल कर पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो आपको ए से जेड तक जो भी सभी अल्फ़ाबेट है उसके नंबरिंग आपको मालूम होना चाहिए। माइनस घटाना है तो हमेशा से अपोजिट करना है, तो 27 में से घटाइए किसी भी अक्षर का, लेकिन उस अक्षर का जिसका आपको घटाना है उसका नंबर मालूम होगा तभी साथी, और जितना आएगा उसका नंबर मालूम, अच्छा है ये नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा ये भी मालूम है, तभी आप लोग उस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं। देखिए टी आपका कितना होता है, 20 होता है, T20 होता है, मैच होता है ना T20, तो आपका T20 होता है। यहाँ पे R पर 18 होता है, देखिए 20 से 18 -2 किया है। R आपका देखिए 18 पे होता है, P आपका देखिए 16, तो इसमें भी -2 किया है। U देखिए 21 होता है, S आपका 19 होता है, तो 21 19 यानी इसमें भी -2 किया है। C देखिए 3 होता है, A आपका 1 नंबर पे आता है, तो 3 से 1 गया यानी -2 किया है। K आपका 11 होता है, I आपका 9 होता है, यानी 11 से 9 गया, इसमें भी -2 किया। सीरीज देखिए -2 -2 -2 -2 -2, तो सीरीज किस में चल रही भाई, -2। तो अब हमसे किसका पूछा, टूल का पूछा है, TOOL है ना। तो भाई देखिए यहाँ पे O दिख रहा है, तो आपको यहाँ से मतलब कि एकदम आराम से सॉल्व करना चाहिए कि लास्ट में देखना चाहिए कि कौन सा अक्षर बिल्कुल मतलब कि बराबर है, 2 कौन लगातार आ रहे हैं। देखिए ऑप्शन देखिए आपको हल करने की जरूरत नहीं है, देखिए किस ऑप्शन सी में देखिए M है और इसमें O है, तो भाई जिसका O का जो होगा O का ये होगा, तो देखिए ये होगा। वो बताइए कोई ये प्रश्न आपको हल करने की जरूरत हुआ कि नहीं, आप लोग प्रश्न भी देखकर ऐसे बता सकते हैं दोस्त। तो चलिए आप लोग तरीका बता दें कैसे ये हमारा आंसर सी आएगा, RMMJ। तो चलिए चेक करते हैं, देखिए कैसे, -2 क्या था, इसका पहले नंबरिंग कर दीजिए। T20 होता है, O 15 होता है, L 12 होता है, तो -2 करना है। 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18 पे कौन आता है, R होता है। 15 में से 2 घटाना है ना, 15 में से 2 घटाएंगे 13, 13 पे कौन आता है भाई, M होता है। फिर देखिए 15 है, 15 में से 2 घटाएंगे 13, 13 में कौन होता है भाई, M ही होता है। फिर देखिए L 12 होता है, 12 में से 2 घटाएंगे 10, 10 पे कौन आता है अक्षर, J आता है। देखिए RMMJ कौन सा ऑप्शन है दोस्त आपका, C ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत है इस सवाल में बताइए। तो चलिए एक सवाल इसी से हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि मैन का क्या होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस से बताएंगे। मैन का -2 -2 -2 करके बताइए मैन का क्या आएगा आप सभी का आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। दी गई श्रृंखला में अगला वर्ड समूह ज्ञात कीजिए। सी भी ET ऐसे लिखेंगे और बेटर ये सवाल आप लोग हल कर सकते हैं। HQ, तो अगला नंबर क्या आएगा बताइए, राइट आंसर दीजिए। देखिए C आपका 3 होता है, पहले इसको कोड कर दिए। C 3 होता है, E आपका 5 होता है, 8 आपका H होता है, V आपका 22 होता है, T आपका 20 होता है, Q आपका 17 होता है। ठीक है, देखिए
3 से 5 यानी +2 किया, 5 से दोस्त 8 किया यानी +3 किया है। देखिए +2 किया भाई, +3 किया। और ऑप्शन भी देखिए दोस्त, आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन एल एल है, इसका मतलब आपका आंसर एल में आना चाहिए। तो एल किस नंबर पे होता है भाई? 12 नंबर पे होता है। देखिए 3 से 5 किया, पहले +2 किया, फिर 5 से 8 किया, +3 किया, तो अगला नंबर क्या जोड़ा इस 8 में, इस एच में? तो भाई एच में यदि 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा? 8 4 12, 12 पे कौन होता है भाई? एल होता है, तो हमारा एल हो जाएगा। अब इधर देखिए, इसका तो हमारा काम हो गया। अब दूसरा अक्षर चेक कीजिए, 22 होता है भी, और T20 होता है Q17। 22 से देखिए इसमें -2 किया है, 22 17 -3 किया। देखिए इसमें पहले +2 +3 किया, इसमें देखिए -2 -3, तो जाहिर सी बात है इसमें -4 हो जाएगा। तो 17 में से 4 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा भाई? 17 में से 4 घटाएंगे तो 13, 13 पे कौन होता है? एम होता है। तो आंसर देखिए आपका कितना आ जाएगा? एल एम आएगा। एल एम कौन सा ऑप्शन में? ए ऑप्शन। देखिए मैच करिए, तो 10 का दोस्त ए ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया? 11। देखिए दूसरा क्वेश्चन साथी एक शिफ्ट का इस तरह का, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा वर्ड संख्या समूह आएगा? बताइए। 12E 15B 18Y 21V। हमने आपको ये सवाल करने का तरीका बताया है कि अगर इस तरह का सवाल आपको दिख जाए तो सबसे पहले आपको नंबर चेक करना है, 90% वहीं से सवाल हल हो जाएगा। 18Y 21V, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? चलिए फटाफट हल कीजिए दोस्त। देखिए 12 से 15 किया यानी +3 किया, 15 से 18 +3 किया, 18 से 21 गया +3 किया। तो हम साथ इसी सीरीज को फॉलो करते हुए 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24। देखिए किस ऑप्शन में 24 है? केवल ऑप्शन सी में। देखिए दोस्त आपके सामने है, हमने अक्षर को भी चेक नहीं किया, केवल नंबर से ही हमारा आंसर राइट निकल के आ गया। किसी ऑप्शन में 24 है? देखिए तो है तो बताइए, नहीं है ना? तो दोस्त यहाँ से 11 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो साथ ही हम लोग का टारगेट है कि 22 फरवरी तक हर एक शिफ्ट का पेपर खत्म करना है। तो आप लोग चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना है, क्योंकि इस सीरीज में हमें क्या करना है, कम से कम 10 से 15 हज़ार भाइयों को ऐड करना है। इसमें एक साथ हर एक सब्जेक्ट का क्यूज करना है, जीके जीएस करंट अफेयर मैथ साइंस और रीजनिंग का। ओके दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन सभी लोग जरूर ऑन कीजिएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। छलांग कूदना, छलांग क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़िए। देखिए छलांग चलना, उतरना, उछाल, भागना। भाई देखिए छलांग यानी साथी क्या हो जाएगा? छलांग यानी तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं भाई, छलांग और उछाल और कूदना। ये तीनों जो ना साथी, जैसे छलांग, उछाल और कूदना, ये तीनों क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं भाई, याद रखिए। तो छलांग, उछाल, कूदना आपका सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल कोई जल्दी हल नहीं कर सकता भाई। 4 9 20 43। चलिए 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, 1 मिनट समय लीजिए, इसको हल कीजिए। टाइम चल रहा है दोस्त, 1 मिनट जब खत्म होगा तो हम तुरंत साथ ही हल करना स्टार्ट करेंगे। चलिए तब तक आप लोग हल करते रहिए, हल करते हैं दोस्त। 4 9 20 43। तो भाई जब भी रीजनिंग 7 PM पे क्लास बैठे तो पेन पेपर लेकर दोस्त जरूर बैठा कीजिए। 4 9 20 43 क्या आना चाहिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आपका आंसर? राइट आंसर दीजिए, क्या आएगा साथी? 1 मिनट होने वाला है दोस्त, फटाफट हल कीजिए। क्या आप सभी का आंसर आएगा? अपने आप को एनालिसिस भी करते रहिए कि ऐसे सवाल आपके पेपर में आएंगे तो आप कितने मिनट में कर सकते हैं इस सवाल, क्योंकि देखिए 90 ही मिनट में आपको 100 क्वेश्चन, जिसमें से भाई 25 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, यानी 55 क्वेश्चन तो भाई आपको हल करने की जरूरत है। ये बात याद रखिए दोस्त। टाइम मैनेजमेंट की भी बहुत ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट कर लिया आपने तो समझिए आपका पेपर इस बार काफ़ी अच्छी तरीके से होने वाला है। यदि प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छी तरीके से कर लिया, देखिए सीरीज बढ़ भाई, टाइम आपका खत्म हो चुका है। 4 से 9 यानी +5 किया, फिर 9 से 20 देखिए +11 किया है, फिर देखिए 20 से भाई 43 गया यानी +23 किया है। देखिए फिर इसको फिर से ब्रेक कीजिए, इतना देखिए +5 +11 ये +23 कुछ डिफरेंस नहीं, आपको ऐसे भी 2 नियम कर सकते हैं। जैसे देखिए 5 का भाई 5 में पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, 5 दूना 10 5 11 कितना हो गया? 5 दूना 10 10 और 1 11 हुआ। फिर 11 में फिर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 22 22 में 1 जोड़ा 23। तो 23 में साथ ही यदि हम लोग क्या करते हैं,
23 में यदि हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 46, 46 में 1 जोड़ेंगे 47। जो हमारे 47 है किस में जोड़ेंगे, इस 43 में जोड़ेंगे। 47 प्लस 43 कितना हो जाएगा आपका 90। देखिए ऑप्शन 90 दिया होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन भी आ गया। तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं। जो देखिए जो लास्ट में आता है 23 इंटू 2 प्लस 1 के जो 47 है, तो आपको लास्ट वाले में श्रृंखला में जोड़ना पड़ता है जो प्रश्न में दिया रहता है। ऐसा नहीं कि आप इसी में जोड़ेंगे 23 में जोड़ेंगे 47 तो भाई 70 आंसर तो ही नहीं आएगा आपका, इससे यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा मेथड कैसे इस सॉल्व को हल करेंगे। इसको और छोटा कीजिए और डिफरेंस कीजिए इसका। जैसे हमने क्या किया दोस्त, +5 + 11 + 23 किया ना। देखिए 5 से 11 यानी इसमें प्लस कितना क्या +6 किया। फिर देखिए 11 से 23 इसमें, फिर देखिए +12 का मतलब कि जोड़ा है। फिर देखिए 6 से 12 इसमें +6 किया। यानी दोस्त आपको ये तीनों नंबर को जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए 6 से 12 अगला नंबर क्या आएगा भाई 24 आएगा। तो 24 23 कितना हो जाएगा आपका 47। 47 को किस में जोड़ेंगे आप लोग, लास्ट वाले सीरीज में जोड़ेंगे। तो 47 43 आपका वही आंसर 90 आएगा, डी ऑप्शन। तो आप लोग ऐसे भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम इस सवाल में बताइए नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर दोस्त 14 देखिए क्या दिया है। फिर से देखिए दोस्त ये प्रश्न दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। 6C 10F 14I उसके बाद 18L है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो हमने आपको तीसरा सवाल बता रहे हैं कि सबसे पहले नंबर पे जाइए। चलिए हल कीजिए आप लोग, इससे अब आप लोग हल करेंगे। बताइए देखिए आप सभी का आंसर आ रहा है कि नहीं। देखिए भाई इसमें 22 22 है, ऑप्शन भी देखते रहिएगा। देखिए 22 22 22, इसका मतलब आपको इस बार अक्षर पे भी जाना पड़ेगा, तभी आप लोग इस सवाल राइट आंसर कर सकते हैं। क्योंकि भाई 22 3 है, इसका मतलब 22 ही आंसर आएगा कोई ना कोई। देखिएगा 6 से 10 गया यानी +4 किया है। 10 से 14 +4 किया। 14 से 18 यानी +4 किया है। तो अगला नंबर क्या होगा भाई 18 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 22 आएगा। देखिए 22 है। तो अब देखिए दोस्त हमारा अक्षर पे जाने की ज़रूरत आ गई यहाँ पर। इसको क्या कर दीजिए पहले कोड कर दिए सभी अक्षरों को, तो और भी आसानी हो जाएगी। C देखिए 3 का होता है, F आपका 6 होता है, I आपका 9 होता है, L आपका 12 होता है। देखिए 3 6 9 12, 3 का गैप है कि नहीं। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15। 15 पे कौन होता है भाई 15 पे O होता है 22 O। 22 O कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो 14 का दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत। तो साथ ही हम इसी में एक सवाल पूछ रहे हैं कि मान लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह पे 22 O है, तो आपका यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आपका यहाँ आंसर क्या आएगा। चलिए बताइए फटाफट बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं और लास्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, डिवाइड का अर्थ घटाना है, तो गुणा का अर्थ जोड़ है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। चलिए देखिए 18 गुणा है, गुणा का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या बोला है भाई, गुणा का अर्थ जोड़ है। तो गुणा की जगह हमने जोड़ रख दिया 36 कर दिया। 36 के बाद माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है। स्टार्टिंग में ही देखिए माइनस का अर्थ भाग है, तो भाग हमने रख दिया 6 रख दिया। फिर इसका देखिए आपका डिवाइड, डिवाइड का अर्थ देखिए डिवाइड का अर्थ आपका घटाना है, तो भाई डिवाइड की जगह हम लोग घटाना रख देंगे। 2 प्लस है, प्लस का अर्थ देखिए प्लस का अर्थ कहाँ दिया, प्लस का अर्थ गुणा, तो प्लस की जगह हम लोग गुणा देंगे रख देंगे। अब हल कीजिए इसको देखिए 6 36 18 + 6 यहाँ से आ जाएगा। 6 का डिवाइड में 36 6 आया, माइनस इधर देखिए मल्टीप्लाई है तो 2 6 हो जाएगा। देखिए 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 24 में से -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो इस सवाल का राइट आंसर 18 हो जाएगा, बी आ जाएगा। ओके, कितना आसान है ये सवाल। तो ये साथ ही 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बताइए कि आप सभी कितना स्कोर रहा, प्लस जितने भी 4 से 5 सवाल हमने होमवर्क दिया यानी 20 क्वेश्चन लगभग किया, तो आपका कितना स्कोर बना बताइए दोस्त, फटाफट बताइए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आज के सेशन बहुत अच्छा आपको लगा और आपने हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया होगा, उसको अपने से हल किया होगा। लगातार साथ ही शाम को 7 PM पे हम क्लास प्रोवाइड करें। ओके दोस्त, तो चैनल पे नए तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे, उसको साथ ही आप लोग डाउनलोड करेंगे, एक बार फिर से एक नज़र देखेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्त, कोई भी डाउट आपके मन में चले तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। लगातार क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्त काफ़ी अच्छी तरीके से, आप लोग भी अपनी तैयारी शुरू करिए। जितने लोग अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया भाई फॉर्म भरिए, सिंपल 10th पे फॉर्म अप्लाई हो रहा है, एक बात याद रखिए सभी के लिए है ये फॉर्म। ओके, तो चलिए कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। तो चलिए दोस्त, कल मिलते हैं सुबह 8 बजे एक और नए सेशन के साथ, बहुत ही दमदार होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा नोटिफिकेशन लाइक करना ना भूलिएगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।